आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन जैसे उन चारों को जाने का कहता है वो तुरंत यहाँ पे अपनी शिप पकड़ के निकल जाते हैं। और उनके निकलते ही बाद में डून यहाँ पे चिल्ला के बोलते तुम यहाँ पे इतने ग्रीडी क्यों, इतने लालची क्यों, यहाँ तक कि तुम इतने पुअर भी नहीं हो, यहाँ पे तुम यहाँ पे एक सिटी के सिटी लॉर्ड हो और यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर। सही में रियली? ये सुन के फिर लियन बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, अगर वो मुझे यहाँ पे बैकिंग कर रहे होते तो मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद क्यों करता ये सब प्रोफाउंड स्टोन इकट्ठा करने में। इस दुनिया में यहाँ पे कोई बंदा कैसे ही कल्टीवेट करेगा अगर उसके पास प्रोफाउंड स्टोन नहीं होंगे तो। जैसे ही मैंने यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग टेक्निक से यहाँ पे कल्टीवेशन करना चालू किया तब मुझे यहाँ पे फाउंड आउट हुआ, पता चला कि यहाँ पे हर एक स्टेप के अंदर यहाँ पे एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट को कल्टीवेशन करने के लिए जितने प्रोफाउंड स्टोन चाहिए ना उससे भी है ना 10 गुना या फिर कई बार तो 100 गुना ज़्यादा मुझे लगेंगे इस टेक्निक के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए। यहाँ पे हमारी साउथ सी की ट्रिप के अंदर यहाँ पे जब मैंने पूरा का पूरा कैंगरू डिवाइन ट्री की सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था यहाँ पे, तब भी केवल मैं यहाँ पे एक ही रोम से ऊपर आया। अगर वो सोल पावर यहाँ पे किसी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट ने ली होती, एब्जॉर्ब की होती ना, तो यहाँ पे वो बंदा यहाँ पे ऑलरेडी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर या फिर मार्शल आर्ट एम्परर बन जाता। शिश, लगता है एक ही बार में एक ही स्टेप लिया जा सकता है। अब ये के लियन वहाँ से जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है सही में मुझे यहाँ पे चैंगसू से पूछने का मन कर रहा है यहाँ पे उसने कैसे यहाँ मैनेज कर लिया अपने आप को पीक 9 स्टार मार्शल आर्ट्स विनर रूम में लाने पे। टफेस्ट बॉडी माई एस, यहाँ ऐसा कहो कि प्रोफाउंड स्टोन के समुद्र में पूरी डुबकी मार रखी है उसने। ये सब सुन के फिर डून यहाँ पे बोलता है इस तरह के इंटेंसिव रिसोर्सेज और सीक्रेट टेक्निक केवल यूजुअली यहाँ पे सुपर पावर हाउस ही यूज़ करते हैं पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। क्या यहाँ पे तुम उनमें से किसी का डिसाइपल हो यहाँ पे उन सुपर पावर हाउसेस में से? ये सुन के फिर लियन बोलता है वैसे देखा जाए ना तो उनमें से कोई सुपर पावर हाउसेस अगर मैं चाहूँ ना तो भी वो मुझे अपने अंदर नहीं लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं लियन अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी बैटलशिप को बाहर निकालता है, बाद में पूरे माउंटेन को अपनी यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल से स्कैन कर रहा होता है, यहाँ पे किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है। फिर बैटलशिप को एक जगह रोक के बोलता है मुझे मिल गई यहाँ पे माउंटेन की सबसे मोस्ट वैल्यूबल स्पॉट यहाँ पे जिसके पूरी तरह से क्यूआई से भरा हुआ है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन तुरंत ही अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से यहाँ पे वर्ड गॉड मोमेंटम यहाँ पे निकाल लेता है और तुरंत ही उस जगह पे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं मोमेंटम जैसे ज़मीन को टच करता है वैसे ही वो यहाँ पे अपना शेप बदलने लगता है। वो धीमे धीमे यहाँ पे एकदम पेड़ जैसा है ना, टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं उसके अंदर से और थोड़ी देर में यहाँ पे एक पूरा पेड़ जैसा बन जाता है वो। ये देख के फिर डून चिल्ला के बोलता है यहाँ पे ये क्या चीज़ है। और इस समय लियन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी 9 ड्रैगन सोल एब्जॉर्प्शन एरो को। वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के अंदर यहाँ पे वो अपने आप ही काम कर रहा है। क्या मैं यहाँ पे दूसरे एरोज को भी यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ क्या एक वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के अंदर? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक मूविंग फोर्ट्रेस होगा, किला होगा, जो ऊपर से वो फोर्ट्रेस यहाँ पे अपने आप ही स्ट्रांग होता रहेगा, ताकतवर होता रहेगा। इतने में फिर डून चिल्ला के बोलते हैं वही काला वाला स्टोन है ना जो तुमने यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के ग्राउंड से लेके आए हो तुम, पर लेकिन वो तो यहाँ पे एक टावर था तो यहाँ पे वो पेड़ में कैसे बदल गया अभी? इतने में हम देखते लियन उसको पकड़ के बोलता है चलो मेरा पीछा करो। ये सुनते ही डून यहाँ पे बोलता है ओए ओए पहले मुझे यहाँ पे आंसर दे, यहाँ पे सोचना भी मत कि मुझे तू ट्रिक कर पाएगा यहाँ पे इसके अंदर जाने के लिए बिना कोई मुझे एक्सप्लेनेशन दिए। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन यहाँ पे डून को ज़बरदस्ती अंदर लेके चला जाता है और डून केवल यहाँ पे चिल्लाता रह जाता है बस। फिर हम देखते हैं डून और लियन यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के अंदर आ चुके होते हैं और अंदर घुसते हैं। यहाँ पे डून पहले जो देखता है उससे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अपनी आंखें मसल के देखता है वापस से और बाद में उसे जोर से चिल्ला के बोलता है ये तो अब मुझे ये मत बोलना कि उस स्टोन मोमेंटम के अंदर जिसके अंदर अभी यहाँ पे हम घुसे थे उसके अंदर ये सब कुछ है। दुनिया यहाँ पे उस टाइनी स्पेस के अंदर है, वो यहाँ पे एक स्पेशियस जेंग वेपन है यहाँ पे। ये सुन के फिर लियन बोलता है लगता है यहाँ पे तुम्हें भी बहुत सी चीज़ों की जानकारी है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं जिनको यहाँ पे स्पेशियस जेंग वेपन के बारे में जानकारी होगी। यहाँ तक कि रिफाइनर्स को भी पता नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे हकीकत में है। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं डून यहाँ पे टुकड़ों में बिखर जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे लेजेंड कहते हैं कि एशियन टाइम में ऐसे भी एक्सपर्ट थे जो टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे हेवन और अर्थ को रिप अपार्ट करके ना एक छोटी सी स्पेस बना सकते थे, छोटी सी वर्ल्ड बना सकते थे जिसके अंदर यहाँ पे अर्थ विंड वाटर सब आ सकता था। वो 5 ग्रेट मिस्टिक रॉम्स भी यहाँ पे जो है ना समय समय में यहाँ पे कॉन्टिनेंट के अंदर खुलते रहते हैं। यहाँ पे उन छोटी वर्ल्ड्स को भी यहाँ पे एशियन पावर ने इस्टेब्लिश किया है। उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ तक कि उन छोटी सी वर्ल्ड्स को यहाँ पे कंबाइन कर सकते थे जेंग वेपन के साथ में, और जिसके बाद उन्हें यहाँ पे स्पेशियस जेंग वेपन कहा जाता था। ये स्पेशियस जेंग वेपन यहाँ पे स्टोरिंग से यहाँ पे काफी अलग होते हैं। स्टोरेज रिंग तो केवल एक नॉन लिविंग थिंग्स को ही स्टोर कर सकती है, यहाँ पे जेंग वेपन को ही स्टोर कर सकती है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये स्पेशियस जेंग वेपन यहाँ पे फायर अर्थ और चारों एलिमेंट्स को अपने अंदर समा सकती है। यहाँ पे बहुत सी डिटेल ऐसी दे रखी है जो वापस से इसलिए मैंने उन्हें कब्जा दिया है। फिर यहाँ पे हम लियन को देख सकते हैं जो डून को जोड़ रहा होता है और डून यहाँ पे अभी भी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ये तो रियली स्पेशियस जेंग वेपन है। यहाँ पे 10,000 साल पहले यहाँ पे एक बेली नाम के एक्सपर्ट ने अपने सारे एक्सपर्ट रिफाइनर्स को गैदर करके यहाँ पे एक स्पेशियस जेंग वेपन बनाया था जिसका नाम यहाँ पे हेवनली आर्क था, पर वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था जैसे ही वो माउंटेन मुरू में घुसा। जिसके बाद से सारे एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पे सोचने लगे कि हेवनली आर्क यहाँ पे सही में एक स्पेशियस जेंग वेपन था या नहीं था।
यहाँ तक कि जनरेशन से यहाँ पे रिफाइनर लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि वो सच है या नहीं है, पर यहाँ पे मेरे सामने ये डेफिनेटली यहाँ पे ट्रू स्पेशियस जैंग वेपन है। पर लेकिन ये हेवनली आर्क तो नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड दूसरा स्पेशियस जैंग वेपन है यहाँ पे टेंगबू कॉन्टिनेंट के अंदर। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है, लगता है तुम यहाँ पे काफी कुछ पढ़ते हो, यहाँ तक कि तुम्हें हेवनली आर्क के बारे में भी पता है। यहाँ पे हेवनली आर्क एक डेफिनेटली स्पेशियस जैंग वेपन था। यहाँ पे अफसोस की बात है कि मैं आज तक कभी उसे देख नहीं पाया, पर लेकिन यहाँ पे मैं इतना तो सर्टन हूँ, इतना तो श्योर हूँ कि हेवनली आर्क का जो टायर है ना वो मेरे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम से नीचे ही ताकम ही था। यहाँ पे बदकिस्मती से मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे पूरी तरह से स्टेज को यहाँ पे रिफाइन कर सकूँ कम्प्लीटली। मैं यहाँ पे केवल इसको अपने माइंड से लिंक कर पा रहा हूँ बस। ये सुन के डून बोलता है रिफाइन। इतने में हम देखते लियन वहाँ से जाते हुए बोलता है, अभी इस वर्ल्ड गॉड मोमेंटम में रह के तुम कल्टिवेट करो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 9 ड्रैगन सोल एब्जॉर्प्शन एरो को फिट कर रखा है, इसलिए 8 से कई गुना ज्यादा यहाँ पे सोल क्यू है, यहाँ पे डेंस होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। इतने में यहाँ पे हम डून को देखते जो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ये यहाँ पे स्पीसीज जैंग वेपन यहाँ पे कभी भी रिफाइन कर पाए तो इसका क्या हुआ हर वर्ड यहाँ पे एक लॉ होगा, इस प्लेस का, यहाँ पे इस जगह का लॉ होगा। तब यहाँ पे इस दुनिया के अंदर लियन यहाँ पे सबसे स्ट्रांग और सबसे ताकतवर आदमी होगा। फिर हम यहाँ पे लियन को ऊपर जाते हुए देखते होते जो इस समय अपने मन में सोच रहा होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे साउथ सी से वापस आया वैसे ही मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा इनलाइटमेंट मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट के अंदर आता हूँ गॉडली मोमेंटम के, लगता है मुझे जरा पास से देखना पड़ेगा वर्ल्ड गॉडली मोमेंटम को यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपनी स्टोरेज रिंग से सारे प्रोफाउंड स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है यहाँ पे, और फिर एक ही साथ उन सबको यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लग जाता है यहाँ पे क्रिएशन लिंक को यूज करके। जिसके बाद हम देखते हैं लियन यहाँ पे सारे प्रोफाउंड स्टोन को यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और उसी समय अपने मन में सोच रहा होता है एक नॉर्मल 1 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड यहाँ पे अभी तक तो एक्सप्लोर कर चुका होता अगर यहाँ पे उसने इतनी सारी एनर्जी एक ही साथ ली होती, एब्जॉर्ब की होती। पर लेकिन यहाँ पे मेरा तो देन मुझे ऐसे एकदम बॉटमलेस लग रहा है जिसका कोई अंत ही ना हो यहाँ पे, भले ना जाने कितना यान IQ मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई कि मार्शल आर्ट विनर रोम का एक्सपर्ट चेंगसू ने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस कैसे ले ली थी मेजर पावर चार्ट के अंदर। यहाँ पे वो डेफिनेटली यहाँ पे लक तो नहीं था, जितने अमाउंट का यान क्यों है यहाँ पे लग रहा है स्ट्राइडेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को कल्टीवेट करने में उसे यहाँ पे पीक 9 स्टार मार्शल आर्ट्स विनर रोम में पहुंचाने में लगेगा ना, उतने में तो 100 मार्शल आर्ट्स विनर रोम यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेंगे, बन जाएंगे। यहाँ पे केवल एक बड़े समय तक अपनी फिजिकल बॉडी को यहाँ पे नरिश करेंगे ना, तभी जाके यहाँ पे हम कम्प्लीटली एक इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को बना पाएंगे। इतने में फिर यहाँ पे हम डून को देखते जो लियन को देख के बोल रहा होता है, इस ब्रेड का फ्यूचर की अचीवमेंट्स तो यहाँ पे ऐसी होंगी जो यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। इस पूरे टेंगू रोम के अंदर यहाँ पे भले कितना भी समय बीत जाए, कितने भी एक्सपर्ट्स आके चले जाए, पर मेरे हिसाब से तो है ना इसका नाम यहाँ पे हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा, लोग याद रखेंगे। फिर हम यहाँ पे लियन को देखते हैं, जिसके बाद यहाँ पे हमें बताया जाता है बॉडी ऑफ ग्लास रूम के अंदर यहाँ पे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है, उसके अंदर आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को एकदम मैक्स में किया जाता है। जैसे ही पहला स्टेज कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे हम दूसरे स्टेज पे पहुंच जाते हैं परफेक्ट फिजिकल बॉडी में, जिसके अंदर यहाँ पे अनयील्डिंग ट्राइडेंट बॉडी मिलती है आपको, जिसके अंदर यहाँ पे बॉडी ऑफ द ग्लास इवॉल्व करके यहाँ पे अनयील्डिंग ट्राइडेंट बन जाती है, जिसके अंदर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ताकतवर हो जाती है जैसे कि आपकी पूरी बॉडी लोहे की बनी हो। वैसे तो यहाँ पे बहुत से मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है जो केवल यहाँ पे अपनी QI को ही ट्रेन करने में फोकस करते हैं, लेकिन सही में क्या वो एक करेक्ट रास्ता है, यहाँ पे सही पाथ है वो मार्शल आर्ट के अंदर। एक मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी यहाँ पे एक इन्फिनिट ट्रेजर होती है जो यहाँ पे एकदम अनपैरेलल स्ट्रेंथ के साथ होती है, यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई होती है। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सा लंबा भाषण दे रहा है जो यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा पक्का हुआ लग रहा है और इसका कोई स्टोरी लाइन से रिलेशन भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसे छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं लियन अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में सोचता है सही में यहाँ पे सारी टेक्निक्स तो ओरिजिनली एक वन ही थे, आखिर में एक ही है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है ट्राइडेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक के अंदर और एक आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने में। जब हम एक मटेरियल को रिफाइन करते तब हम उसे उसकी लिमिट तक लेके आते, उसे इवॉल्व करते, उसमें एक नई ताकत डालते, तब जाके वो एक जैंग आर्टिफैक्ट बनता है। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी यहाँ पे रेजोनेट कर रही है, किसी चीज़ से मिल रही है, यहाँ पे किसी लॉ से, यहाँ पे वर्ल्ड के लॉ से। अब मुझे समझ में आया चेंगकू की इमॉर्टल गोल्डन बॉडी भी यहाँ पे केवल एक तरह की जैंग आर्टिफैक्ट ही है, एक जैंग आर्टिफैक्ट जिसे यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम तक रिफाइन किया गया है यहाँ पे उसकी बॉडी और माइंड के साथ। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो अब सेकंड मार्शल आर्ट लॉर्ड बन जाता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। गाइस मुझे मालूम है मैंने ये थोड़ा एपिसोड लास्ट में थोड़ा बोरिंग कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं नहीं चाहता था कि मैं 2 एपिसोड को मिला के यहाँ पे आधा आधा करके आपको बोर करूँ, इसलिए मैंने सारा बोरिंग पार्ट यहाँ पे एक ही एपिसोड में घुसा दिया है। और अब इसका अगला एपिसोड यहाँ पे एकदम शानदार होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड आज का एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।